नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार की कुछ 25 फटाफट खबरें। बिहार में अभी नहीं थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 236 नए संक्रमित, 5 जिलों में एक भी केस नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने 5 जिलों के सिविल सर्जन सहित 24 डॉक्टरों को किया ट्रांसफर। कैमूर में दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में लगी आग, जिंदा जले मालिक व ड्राइवर। सहरसा में चलती ट्रेन के आगे दोस्त को धकेल दिया, कटकर हुई दर्दनाक मौत। बिहार में बनेगा 480 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, डीपीआर तैयार, गंगा नदी पर 8 पुलों का निर्माण। पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए मजिस्ट्रेट की हुई पिटाई, पुलिस खड़ी खड़ी बस देखती रह गई। बिहार में शुक्रवार को 236 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। राज्य के 5 जिलों में कैमूर, खगड़िया, नालंदा, नवादा व रोहतास में नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को 24 डॉक्टरों का तबादला कर दिया। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा को अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया। मुंगेर सड़क पुल के लोकार्पण के मौके पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आबादी का घनत्व देश में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि बिहार पर विशेष ध्यान दें। कैमूर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। थाना क्षेत्र के पुसोली बाजार के पास जीटी रोड पर शुक्रवार की अहले सुबह 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में आग लग गई। इसमें एक ट्रक में बैठे मालिक व चालक जिंदा जल गए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 13 फरवरी को निकाय कोर्ट से होने वाली विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होगी। सहयोगी दलों में भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का काम और उनका नाम नहीं लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि कर्नाटक हिजाब मामले को बेवजह कुछ लोग तूल दे रहे हैं। कुछ लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सभी के लिए आने वाले हैं, इसलिए इस पर विवाद नहीं पैदा करना चाहिए। पूर्वी चंपारण के मुफस्सिल थाना में मिधा गांव से 27 दिसंबर 2021 को घर से लापता सोनू कुमार की लाश गुरुवार की देर रात बेड़िया देवी माई नहर से मिली। कपड़े व जूते से शव की पहचान की गई। समस्तीपुर जिले के मथुरापुर घाट निवासी बरसिर नगर भाजपा के दक्षिणी मंडल अध्यक्ष व चिमनी मालिक अभय प्रकाश से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी की मांग पूरी नहीं करने पर बदमाशों ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। सहरसा जिले में चलती ट्रेन के आगे दोस्त को धक्का मार दिया। थाना क्षेत्र के खजूरी गांव के समीप शुक्रवार की दोपहर एक युवक को दोस्त ने चलती ट्रेन के आगे धकेलकर उसकी जान ले ली। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि किसी की परिवार हो या ना हो, वह परिवारवाद कैसे करेगा। किसी को बेटा नहीं है तो हम क्या करें। नरेंद्र मोदी का बाल बच्चा नहीं है तो नीतीश कुमार को बेटा है। मेरी शुभकामना है कि आगे उन्हें भी परिवारवाद करने का मौका मिले। ये तमाम बातें लालू प्रसाद यादव ने उन तमाम लोगों के लिए कही। बोधगया में महाबोधि मंदिर में बम प्लांट मामले में एनआईओ की विशेष कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने शुक्रवार को एक दोषी जिहादुल इस्लाम उर्फ कैसर को 10 साल की सश्रम कारावास में सजा सुनाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुख्य राजनीतिक सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने तिरंगे पर कर्नाटक के मंत्री की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को भाजपा नेता को देशद्रोही करार दिया। गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसके साथ ही मुंगेर का बेगूसराय खगड़िया जिले से सीधा सड़क संपर्क बहाल हो गया। बिहार के गोपालगंज जिले के बैंकुंठपुर थाने के सुनवलिया कोरोर गांव के समीप शुक्रवार की दोपहर अपराधियों ने सीएसपी संचालक से गोली मारकर 4.5 लाख रुपए लूट लिए। गोली लगने के जख्मी संचालक राम नारायण सिंह का स्थानीय सीएचसी में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केंद्रीय चयन पार्षद उत्पाद एवं निबंधन विभाग में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए 27 फरवरी 2022 को आयोजित होने जा रही लिखित परीक्षा का एक परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया। गंगा, गंडक समेत अन्य नदियों की तलहटी से लेकर विभिन्न स्तर पर नदी के पानी में प्रदूषण का स्तर मापना अब आसान होगा। मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षकों ने मोटराइज्ड वाटर सैंपल मशीन बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा समाजवादी नेता कहे जाने के बाद बिहार की राजनीति को नया मुद्दा मिल गया है। कोरोना काल में निजी स्कूल भले ही बंद रहे हों, लेकिन फीस बढ़ोतरी चालू रही। नई शैक्षणिक सत्र में नामांकन की शुरुआत जिले के विभिन्न स्कूलों में शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही अभिभावकों का आक्रोश भी सामने आने लगा है। नए शैक्षिक सत्र में नामांकन शुल्क से लेकर ट्यूशन फीस में 2 साल में 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश रचने वाले 3 बदमाशों को लखीसराय जिले की पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए बदमाशों ने 35 लाख रुपए में प्रॉपर्टी डीलर संजीत मंडल की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। फर्जी ऐप डाउनलोड करवाकर खाते से 1,04,109 रुपए उड़ा लिए गए। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चौधरी टोला के रहने वाले पेशे से वकील कल्याण कुमार राय के बेटे ने हाल ही में क्रेडिट कार्ड लिया था। कार्ड एक्टिव होने के बाद उससे कुछ रुपए निकाले गए। गूगल पर SBI के कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर उन्होंने उस पर कॉल किया। साइबर अपराधियों ने क्विक स्पॉट ऐप लोड करने को कहा। इस ऐप को लोड करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया, फिर खाते से रुपए निकाल लिए गए। बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब से हुई 12 लोगों की मौत के बाद अब तक 19 शराब धंधेबाजों की पहचान कर जेल भेजे जा चुके हैं। जिले के प्रशासन से सभी 19 शराब धंधेबाजों के घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस जवाब मांगा था। शहरों में रह रहे बेघर गरीब भूमिहीनों को आवासन के लिए जल्द बहुमंजिली भवन बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विकास की इसकी कार्य योजना पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। बांका के सुइया बेलहर मुख्य मार्ग पर सुइया थाना क्षेत्र के बलसारा मोड़ के पास बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो सड़क किनारे पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना शनिवार तड़के करीब 5:30 बजे की बताई गई है। इस दुर्घटना में चालक सहित उस पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पूर्वी भारत के 9 राज्यों बिहार, असम, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान निकोबार में कला संस्कृति को सहेजन का उद्देश्य से गठित पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता इन राज्यों के साथ ही देश भर के फिल्मकारों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत यह सांस्कृतिक केंद्र पहली बार नेशनल कल्चरल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। बिहार में अभी नहीं थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 236 नए संक्रमित, 5 जिलों में एक भी केस नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने 5 जिलों के सिविल सर्जन सहित 24 डॉक्टरों को किया ट्रांसफर। कैमूर में दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में लगी आग, जिंदा जले मालिक व ड्राइवर। सहरसा में चलती ट्रेन के आगे दोस्त को धकेल दिया, कटकर हुई दर्दनाक मौत। बिहार में बनेगा 480 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, DPR तैयार, गंगा नदी पर 8 पुलों का निर्माण। पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए मजिस्ट्रेट की हुई पिटाई, पुलिस खड़ी खड़ी बस देखती रह गई।